राधे राधे। श्री राधे गोपाल सेवा संस्थानम श्रीधाम वृंदावन में आप सभी का स्वागत है। भारत की युवाओं की ऊर्जा के प्रेरणा स्रोत भारतीय आध्यात्म, भारतीय दर्शन एवं जीवन मूल्यों के पथ प्रदर्शक स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती की आप सभी को हृदय की अनंत गहराइयों से अशेष शुभकामनाएं। हिंदुत्व, भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कार, भारतीय रीति नीति, भारतीय रीति रिवाज का रेखाचित्र विश्व के हृदयांग पर खींचने वाले संत थे। युवा सन्यासी थे स्वामी विवेकानंद। प्रिय सज्जनों, कहते हैं कि जब बसंत का आगमन होता है तब पूरी प्रकृति संवर जाती है और जब किसी संत का आगमन होता है तो पूरी संस्कृति संवर जाती है। साथियों, संत एक संस्कृति का नाम है। संत एक रीति रिवाज, एक परंपरा का नाम है। संत सभ्यता की जननी है। दुर्भाग्य आज के युवा पीढ़ी का जो अपना रोल मॉडल इन बॉलीवुडियों को मानती है। विचार करने की आवश्यकता है कि इस बॉलीवुड ने हमारे समाज को आज दिया क्या है, किस पथ पर ले जाकर के हमारी आज की युवा पीढ़ी को ढकेल दिया इस बॉलीवुड ने। यह चिंतन करने की आवश्यकता है आज की युवा पीढ़ी को, जो इस बॉलीवुड को अपना रोल मॉडल, अपना पथ प्रदर्शक, अपना मार्गदर्शक समझती है। जरा सा अवसाद आने पर अपने जीवन को नशे की लत में झोंक देती है। अवसाद को अगर जीवन में अवसर बनाना है तो हमें आध्यात्म के पथ से अपने जीवन को जोड़ना पड़ेगा। आध्यात्म की गहराइयों में अपने विचारों को उतारना पड़ेगा। जब संतों के मुखारबिंद से मैंने सुना है कि जब विश्व धर्म सम्मेलन हुआ शिकागो अमेरिका में, तो हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश की सभ्यता को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारा युवा सन्यासी स्वामी विवेकानंद वहां गए और उस सभागार में जब स्वामी विवेकानंद को अपनी देश की संस्कृति को रिप्रेजेंट करने का अवसर मिला, तब वहां के संचालक ने कहा, और उससे पूर्व भी एक घटना घटी, कि हमारा जो धर्म ग्रंथ था श्रीमद् भगवत गीता, उसको समस्त विश्व के धर्म ग्रंथों के नीचे रख दिया गया। आखिर क्या सिद्ध करना चाहते थे? और संचालक ने जिस समय कहा कि मैं उस देश के एक युवा सन्यासी को अपने देश की सभ्यता, संस्कार और रीति रिवाजों को रिप्रेजेंट करने के लिए आमंत्रित करता हूं, जिस देश के नागरिक, जिस देश के लोग माखन चुराने वाले को, मटकी फोड़ने वाले को, दूसरे के घरों में जाकर के चोरियां करने वाले को, अबला स्त्रियों को छेड़ने वाले को अपना भगवान मानते हैं। कल्पना करिएगा कि स्वामी विवेकानंद के दिल में क्या गुजरी होगी उस समय। लेकिन जिस समय स्वामी विवेकानंद के हाथ में माइक आया और मंच पर आकर के स्वामी विवेकानंद ने जिस समय संबोधित किया, मेरे प्यारे अमेरिका के भाइयों और बहनों, उस समय विशाल सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजने लगा। कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद शून्य पर इतना बोले कि अगर शून्य न होता तो कुछ भी न होता, और बोलते बोलते इतना बोलते चले गए कि पूरी जनता जो उस सभागार में बैठी हुई थी अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठी, अपने होश खो बैठी, और स्वामी विवेकानंद के विचारों में इतना तल्लीन हो गई कि हमारे युवा सन्यासी स्वामी विवेकानंद बोलते हुए अपने कदमों को पीछे हटाते हुए चले गए, लेकिन जो जनता थी वहाँ वो स्वामी विवेकानंद के पीछे चलती हुई चली गई। और जब स्वामी विवेकानंद ने देखा और कहा कि जरा विचार करिएगा कि जिस समय मैंने अपने भाषण की शुरुआत करी थी,
जिस समय मैंने अपने देश, अपनी सभ्यता, अपने संस्कारों को यहाँ बोलना शुरू किया था, उस समय आप लोग किस जगह पर बैठे थे और अब किस जगह पर हो? मैं तो उस देश का एक तन्हा, एक अदना सा बालक हूं, एक सामान्य बालक हूं। लेकिन आपको टिप्पणी करने से पहले यह विचार करने की आवश्यकता थी कि आपने टिप्पणी किस पे की। जब आप उस देश के एक सन्यासी के पीछे, एक संत के पीछे, एक अदने से बालक के पीछे अपनी शुद्ध बुद्ध खो करके सैकड़ों कदम खींचे हुए चले आए, तो वह तो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे, वह हमारे योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण थे, जिन्होंने इस ब्रज की धरा पर अनेकों लीलाएं की। लेकिन वह लीलाएं केवल और केवल प्रकृति के कल्याण के लिए की, इस विश्व के कल्याण के लिए की। तो प्रिय सज्जनों, यह विचार करने की आवश्यकता है कि भगवा पहनने वाला कोई भी पुरुष सामान्य नहीं हो सकता। ये जो कोट पैंट पहनने वाले हैं, इसको बिस्को डिस्को करने वाले हैं, ये क्या दिखते हैं और क्या निकलते हैं, यह विचार करने की आवश्यकता है। लेकिन जो भगवा पहनता है वह किसी राष्ट्र की संस्कृति को रिप्रेजेंट करता है, किसी राष्ट्र की सभ्यता को दर्शाता है, किसी राष्ट्र के जीवन मूल्यों को दर्शाता है। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। राधे राधे।